नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप मुझे देख पा रहे होंगे, मैं अभी वॉकिंग में हूँ, लेकिन इस समय दोपहर हो चुके हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज रविवार है तो मैं आज बस्तर की यात्रा पर हूँ और इस समय मैं पैदल चल रहा हूँ। और आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के जो बस्तर का एक विशेष हांदावड़ा जलप्रपात, जो अभी कुछ दिनों से काफ़ी सुर्खियों में है और बड़ा ही मनोरम दृश्य है, और इसी कारण से आज पहली बार मैं भी यहाँ की यात्रा कर रहा हूँ। और इस समय वहाँ तक तो नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन अभी मैं पैदल चलते चलते उस पहाड़ी की ओर जा रहा हूँ, जहाँ से पहाड़ के नीचे से झरना हमको दिखाई देगा, ऐसे लोगों ने बताया है। और हमारे साथी भी पीछे पीछे आ रहे हैं और वहाँ पहुँचने के बाद ही मैं आपको वो वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा उस झरने का। लेकिन फिर भी मैं आपको इस यात्रा का एक कड़ी मैं आपको दिखाने के लिए ही ये वीडियो बनाया हुआ हूँ। ये देख सकते हैं, मैं अभी पैदल यात्रा में हूँ और धीरे धीरे उस झरने की ओर जा रहा हूँ जहाँ पर वो झरना है। अब मुझे उस झरने की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये आप सुन पा रहे होंगे तो, गिरते हुए पानी की आवाज़ें। ये देखिए, गाड़ी पार्क करने के बाद यदि आप 4 पहिए से आए हैं तो आपको कुछ दूर इस जंगली रास्ते से चलना पड़ेगा, लेकिन यदि आप मोटर बाइक से आए हैं तो और आप ही नज़दीक आ सकते हैं। लेकिन आपको पैदल यात्रा करनी होगी, क्योंकि ये पथरीला रास्ता है और यहाँ से ये देख सकते हैं, ये पगडंडी है, पत्थर है, इसलिए आप पैदल ही चल सकते हैं और अन्य साधन से आना मुश्किल है। लेकिन मैं बहुत करीब आ चुका हूँ और आज पहली बार इस जलप्रपात को, जिसको छत्तीसगढ़ में बाहुबली जलप्रपात के नाम से विख्यात हम सुनते आ रहे हैं, और शायद आज मुझे देखने को मिलेगा और मैं भी उत्सुक हूँ उसको देखने के लिए। और जैसे ही वहाँ तक पहुँचूँगा मैं ज़रूर वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करूँगा कि छत्तीसगढ़ का ये बाहुबली जलप्रपात कैसे दिखता है। वैसे रास्तों में जितनी गाड़ियाँ खड़ी है उससे पता चलता है आज रविवार को काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इसको देखने के लिए आए हुए हैं। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा भी हो चुकी है मेरी, लेकिन अभी तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ और दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। इस वक्त दोपहर हो चुके हैं, एक बज चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं ये अंधेरा नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ घने जंगल हैं और एक पहाड़ से पानी नीचे गिरता है, इसीलिए उस झरने का रूप ले लेती है। तो मैं बड़ी उत्सुकता से तेज़ी से पैदल चल रहा हूँ, ताकि जल्द ही मैं वहाँ पर पहुँचकर अपनी इस यात्रा को समाप्त करूँ और इस बाहुबली जलप्रपात को देख सकूँ, और आप मेरे माध्यम से आप लोग भी देख सकेंगे। कुछ पर्यटक उधर से आ रहे थे तो मैंने उनको पूछा और कितनी दूर चलना है, तो उनका जवाब था कि अभी 2 किलोमीटर और मुझे चढ़ना है, उसके बाद ही मुझे उस झरने का दर्शन हो पाएगा। चलिए, कोई बात नहीं, आज की यात्रा हम समाप्त करेंगे, तब तक के चलते रहें और जो हमारी जिज्ञासा है उस वाटरफॉल को देखने का, उसको पूरा करते हैं। रास्ते में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें, प्लास्टिक बॉटल्स, ये भी हमारे पर्यटक यहाँ पर छोड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ आने वाले पर्यटकों से यही कहूँगा कि आप लोग जो भी खाने पीने की चीज़ें लाते हैं उसको या तो आप अपने बैग्स वगैरह में ले करके वापस चले जाएं, इस प्रकार से यत्र तत्र न फेंकें।
जो यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए, ये जो प्लास्टिक है ये पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। मैं पर्यटकों से अपील करता हूँ कि आप हमारे छत्तीसगढ़ के इस वाटरफॉल में जब भी आएँ, आप इसको सुरक्षित रखें। इस प्रकार से जो गंदगी फैलेगी वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी। तो कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना, स्वच्छ रखना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। बड़ी संख्या में ये देखिए, ये प्लास्टिक कचरे जो हमारे पर्यावरण को ख़राब करने वाले हैं। ये नज़ारा हम पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ आप सभी अपने कर्तव्य का पालन करें और पर्यावरण को इस प्रकार से किसी भी प्राकृतिक स्थलों को स्वच्छ रखने में मदद करें। पर्यटकों के द्वारा मुझे बताया गया है लगभग 200 मीटर की दूरी पर है और बड़ी संख्या में आज पर्यटक यहाँ आए हुए हैं। क्योंकि साल का 2026 का ये पहला संडे है तो निश्चित रूप से पर्यटकों की भीड़ है। मैं अब पहुँचने वाला हूँ और मेरी आज की यात्रा का समापन होने वाला है। यहाँ से मैं आपको इस जलप्रपात का वो विहंगम दृश्य दिखाऊंगा। ये देखिए, अब मैं लगभग 50 मीटर की दूरी पर हूँ और यहाँ से मैं इस जलप्रपात का अवलोकन कर रहा हूँ। वास्तव में इतनी दूरी से भी मुझे इसका अंदाज़ा हो गया कि क्यों इसको बाहुबली जलप्रपात कहते हैं। ये वो नज़ारा है जो मैं आपको अपने मोबाइल से दिखा रहा हूँ। अब ये वो खूबसूरत नज़ारा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल इस झरने के नीचे पहुँच चुका हूँ। ये देखिए, ये पूरा जलप्रपात का वो दृश्य। ये मैं पीछे देख सकते हैं आप, ये मेरे पीछे ही ये जलप्रपात है आंदावाड़ा का, जहाँ पर आज मैं पहली बार पहुँचा हूँ और वास्तव में बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। भारी संख्या में आज पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं और कई लोग खाना वगैरह भी बना रहे हैं। तो प्रकृति ने इस जलप्रपात को बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया है, लेकिन यहाँ पर जो नीचे का जो नज़ारा है वो भी बहुत ही मैं भयावह कर सकूँगा, क्योंकि बहुत सारे यत्र तत्र प्लास्टिक कचड़े बिखरे हुए हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, जो इस प्रकृति के सुंदर छटा को ख़राब करने में तुली हुई है। मैं केवल आज इसको निहार रहा हूँ। देख सकते हैं कितनी ऊंचाई से ये पानी झरने का रूप ले रही है। इसकी खूबसूरती को देखते ही बन रही है।